फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे आइए हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी पीछे छूट गए थे, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये पार्ट 12 होगा और इस बायोलॉजी के वीडियो सेगमेंट के सारे क्वेश्चंस हिंदी में ही होंगे, जैसा कि हमेशा की तरह होता आया है। तो और ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी या फिर जितने भी स्टेट पीएससी एग्जाम्स हो उन सब के लिए यूज़फुल है। इवन एसएससी, बैंक, रेलवे, इवन टीईटी में भी बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। और दूसरी अन्य भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट और संबंधित यौगिक जिनके पूर्ण एंजाइमी जल अपघटन से सिर्फ ग्लूकोज ही मिलता है वे निम्नलिखित है। वे कौन कौन से हैं इसमें जिनसे केवल ग्लूकोज ही मिलता है उनका पूर्ण एंजाइमी जल अपघटन करने से? तो इसमें आंसर हो जाएगा, एक तो एमाइलोपेक्टिन होता है, सेलुलोज और माल्टोज। इन तीनों का अगर जल अपघटन किया जाए तो केवल ग्लूकोज ही मिलता है। आंसर बी हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य में अवशेषी विशेषक अर्थात वेस्टिजियल ट्रेट्स कौन कौन से हैं? तो वेस्टिजियल ट्रेट्स हैं कानों को हिलाने वाली मांसपेशियां जो होती है यह है, और इसके अलावा पुरुषों में मामे जो होते हैं वह भी है, अवशेषी विशेषक है। पुच्छ कशेरु कॉक्सिक्स भी है, और नुकीले रदनक अर्थात नुकीले कैनाइन, ये सब अवशेषी विशेषक है, अर्थात 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 443। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर है, बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली का सबसे मुख्य अवयव कोलेस्ट्रॉल होता है। यह गलत होगा। बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली का मुख्य अवयव कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ठीक है, जैसा कि सब जानते हैं डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। कुछ झिल्लियाँ प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। कुछ झिल्लियाँ प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, यह सही है। और जीवाणुओं में पाया जाने वाला राइबोसोम विषाणुओं के समान होता है, गलत है। और जीवाणुओं में विषाणु के समान राइबोसोम कैसे हो जाएगा? झिल्ली के लिपिड वाले पदार्थ जलीय पदार्थों की तुलना में ज्यादा तेजी से घुलते हैं, यह सही है। तो अर्थात 2 और 4 सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 444। क्वेश्चन नंबर 444 है, नीचे दिए गए कथनों के बारे में विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, विश्व के तेल और वसा उत्पादन का लगभग 75% भाग पौधों से मिलता है, सही है कथन। और दूसरा कथन कह रहा है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग ने बायोटेक्नोलॉजिस्ट को इतना समर्थ बना दिया है कि वे बीजों से निकलने वाले तेल के जीव रसायन को बदलकर रूपकार अर्थात डिजाइनर तेलों का उत्पादन कर सके, यह भी सही है। और बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऐसे पौधे भी विकसित कर रहे हैं जो जैव अवक्रमणीय अर्थात बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सके, लेकिन पौधों में इसकी लागत ट्रांसजेनिक जीवाणुओं के मुकाबले काफी अधिक है। तो यह जो है यह गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है। अगला है, ऊतक संवर्धन अर्थात टिश्यू कल्चर का एक प्रमुख लाभ यह है कि ऊतक के एक छोटे से टुकड़े से बहुत से एक समान पौधों का उत्पादन किया जा सकता है। तथापि लंबे समय तथा पादप कोशिकाओं के संवर्धन के कारण आनुवंशिक विविधता ज्यादा बढ़ सकती है। तो यह भी कथन जो है यह सही हो जाएगा, अर्थात 1, 2 और 4 सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 4। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 445। नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन कह रहा है, सफेद अंगूरी शराब जैसे कि प्रसिद्ध शैंपेन सफेद तथा काले दोनों प्रकार के अंगूरों से बनाई जाती है, यह सही है। सफेद और काले दोनों प्रकार के अंगूरों से बनाई जाती है। और अंगूरी शराब बनाने के काम आने वाली अंगूर की किस्में मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटी जा सकती है, जिनमें से विटिज लैब्रोस्का से बनने वाली शराब सबसे बढ़िया होती है। और अगला कह रहा है, खाने के काम में आने वाले अंगूरों से अच्छी शराब नहीं बनती। खाने के काम आने वाले सही है।
और चौथा है अंगूरों के विश्व उत्पादन का 30% से कुछ अधिक अमेरिका में पैदा होता है। यह भी गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 हमारा सही है। तो इनमें से कौन से कथन सही है? आंसर 1 और 3 यानी कि ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 446 है। इसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चंस हैं। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी ऑप्शन में है ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी कह रहा है आर गलत है लेकिन ए सही है। तो 446 देख लेते हैं। कथन ए, बायोटेक्नोलॉजिस्ट भोज्य टीके विकसित करने की देहली पर है। इसके लिए एक ऐसे पौधे का विकसित करना आवश्यक है जिसमें बाहरी डीएनए समाविष्ट किया गया हो जो मानव रोगजनक के लिए प्रतिजन अर्थात एंटीजन का संश्लेषण कर सके। यह सही है, एंटीजन का संश्लेषण कर सके। और दूसरा है इस टीके का यह नाम इसलिए दिया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति इस पौधे या पौधे के उत्पादन को खाएगा तो उस खास बीमारी के विरुद्ध प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए उस व्यक्ति विशेष को प्रेरित करेगा। नहीं, यह गलत है। आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका, यह भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 446 है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट भोज्य टीके विकसित करने की देहली पर हैं। इसके लिए एक ऐसे पौधे का विकसित करना आवश्यक है जिसमें बाहरी डीएनए समाविष्ट किया गया हो जो मानव रोगजनक के लिए प्रतिजन या एंटीजन का संश्लेषण कर सके। सही कथन है। और दूसरा कह रहा है कि इस टीके का यह नाम इसलिए दिया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति इस पौधे या पौधे के उत्पादन को खाएगा तो उस खास बीमारी के विरुद्ध प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडीज के संश्लेषण के लिए उस व्यक्ति विशेष को प्रेरित करेगा। यह भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 447। भूमध्य सागर के वासियों को दिल का दौरा कम पड़ता है, क्यों कम पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर आर में कह रहा है उसका कारण कि उनके आहार में गिरीदार फलों की अधिकता होती है जिनके प्रोटीन रुधिर वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देते। नहीं, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में गिरीदार फल नहीं बल्कि रसदार फलों की अधिकता होती है जिसकी वजह से रुधिर वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देते। तो ये आंसर यहाँ पे एक गिरीदार फल वाला जो टर्म है ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए रसदार फल। ठीक है, तो भूमध्य सागर वासियों को दिल का दौरा कम पड़ता है, तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण एक्ट अर्थात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1982 की विभिन्न धाराओं के अनुसार संकटापन्नी अर्थात इंडेंजर्ड जीवों के शिकार में सहायता करना एक कानूनी अपराध है। सही है। और विभिन्न शिकारियों को किसी कहानी के लिए संकटापन्नी जीवों के शिकार की पूर्ण प्रक्रिया का वीडियो टेप मंडल वन अधिकारी की उपस्थिति में बनाने की अनुमति है, हालांकि जानवरों को मार दिया जाता है। बिल्कुल गलत। जहां भी जानवरों के मारने संबंधी बात आएगी वहां पे इस एक्ट का दुरुपयोग होगा जो कि कभी भी स्वीकारनीय नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है 48 का, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 449। अमेरिका में शीत युद्ध के दौरान ट्रुथ सीरम का उपयोग सामान्यतया रूसी गुप्तचरों पर किया जाता था। जो भी रूसी गुप्तचर आते थे अमेरिका में टोह लेने, तो उनको पकड़ने के बाद ट्रुथ सीरम का उपयोग किया जाता था। तो ट्रुथ सीरम एक्चुअली होता क्या था? यह सही है। ट्रुथ सीरम होता था लहसुन का गंध युक्त एक तरह का पदार्थ होता था, एक सीरम होता था। इसके प्रयोग से गुप्तचर प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का ज्यादा सही उत्तर देने को मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो यह दोनों ही कथन सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2002 में पश्चिम दिल्ली के कांगनहेड़ी गांव में बहुत सारे लोगों की जठर आंत्रशोथ अर्थात
एंटेराइटिस से पीड़ित होने की सूचना मिली। इसका कारण था, इसका क्या कारण था देखते हैं। तो इसका कारण था दिल्ली जल बोर्ड की मुख्य पाइपलाइन जिससे गांव को पानी जाता था का फट जाना। वह फट जाया करती थी जिसकी वजह से संक्रमित हो जाता था। तो एक यह कारण है। और दूसरा है दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों का गांव वालों को सुरक्षित पेयजल देने में लापरवाही पूर्ण व्यवहार, यह भी सही है। और तीसरा पानी का ई कोलाई, साल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से दूषित होना यह नहीं होगा, ठीक है। और चौथा है गांव के नलकूप में लगे हुए क्लोरीनेटर का निष्क्रिय होना। क्लोरीनेटर जो कि क्लोरीन के द्वारा पानी की शुद्धता की जांच करता है, पानी में क्लोरीन की मात्रा की जांच करता है। तो 1, 2 और 4 सही है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थानशील दुष्क्रिया के लिए निर्धारित शक्ति गुटिका का नाम है। उत्थानशील दुष्क्रिया अर्थात इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए निर्धारित शक्ति गुटिका अर्थात पोटेंसी पिल का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा, इसका नाम वाइग्रा भी है, पेनेग्रा भी है, केवर्टा भी है और एंड्रोज के नाम से भी यह पिल आती है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है बैठी हुई गाय उठते समय शुरू में टेक लेती है और अपने शरीर का सारा भार डालती है। कहाँ डालती है अपने शरीर का सारा भाग बैठी हुई गाय उठते समय? तो वह अग्रपादों के जानु फलकों पर अर्थात पेटल्स ऑफ द फोरलेग्स पर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 453 है, दिल्ली परिवहन निगम अर्थात डीटीसी वालों ने एक धवल रोग अर्थात ल्यूकोडर्मा से ग्रसित व्यक्ति को नौकरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन न्यायालय में उनके तर्क को जिस आधार पर नामंजूर किया गया वह कौन सा तर्क था? कि वह तर्क था यह रोग संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट है दिल्ली राज्य सरकार वन्य जीव अधिकारी द्वारा दक्षिण दिल्ली में अकोई नामक फार्म गृह में से एक जीवित पाइथन के पकड़े जाने के जुर्म में वहां के मालिक को जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया वह कौन सा आधार था? तो वह आधार था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत उसने पाइथन को पकड़ के रखा हुआ था फार्म गृह में से, फार्म हाउस में से। तो यह अपराध था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और दूसरा उसका था पाइथन जैसे विषैले सांप से दूसरे लोगों के जीवन को खतरा, यह वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। वन्य जीवों को फार्म गृहों में गैर कानूनी तौर पर डालना, यह भी है एक कारण जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 455, किसी चिड़ियाघर को बंद करना आवश्यक हो जाता है जब? किस हालत में चिड़ियाघर को बंद करना आवश्यक हो जाता है? तो उसके लिए कंडीशन है कि वह लघु क्षेत्र में बना हो और घनी आबादी वाला हो, तो उसे बंद करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जगह कम है और वहाँ पे जीव ज़्यादा हैं, तो वैसे चिड़ियाघर को बंद करना लाजिमी है। दूसरा है वहाँ के जीव सफाई की कमी से होने वाले रोगों से ग्रस्त हो, यह भी एक कारण है। और तीसरा है उसमें पशु चिकित्सकों जैसी तकनीकी कर्मचारियों की कमी हो, यह भी एक कारण है। और आपस में लड़ाई करते हुए जीव मरने लगते हैं, तो इस कारण से भी चिड़ियाघर को बंद करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से सभी सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 456, इसमें है मिलान करना है इसको नोआ, जैसे कि क्लोन है, ये एक तरफ क्लोन दिया गया है और दूसरी तरफ जीव है, उस किस जीव का ये क्लोन है उसको मैच करना है, ठीक है। तो नोआ है यहाँ पे, तो नोआ जो है होता है यह भारतीय जंगली बैल का क्लोन है, ठीक है। और इसके बाद सीसी जो है वह किटन का क्लोन है, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, तो ये बिल्ली के बच्चे का क्लोन है सीसी। और डॉली जैसा कि सभी जानते हैं प्रथम क्लोन था ये पशु का, भेड़ का था डॉली। उसके बाद क्यूमुलिना है माइस अर्थात चूहे का ये क्लोन है।
तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 457। निम्नलिखित में से मानव क्लोन बनाने की तकनीक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसी को ढूंढना है। तो पहला है असंसेचित अंडे अर्थात अनफर्टिलाइज्ड एग के डीएनए प्रचुर केंद्रक की जगह उस व्यक्ति की कोशिका से केंद्रक डाल दिया जाता है जिसका क्लोन बनाना है, यह तो सही है। इस तरह से जो अंडा बनता है उसे विद्युत धारा द्वारा उत्तेजित किया जाता है ताकि वह बढ़ना शुरू करे और उससे भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो बने, यह भी सही है। और तत्पश्चात इस भ्रूण को प्रतिनियुक्त मां अर्थात सेरोगेट मदर के गर्भ में डाला जाता है, सही है। और इसके अलावा चौथा है इस तरह रोपित डीएनए अर्थात इम्प्लांटेड डीएनए से पैदा हुआ बच्चा मां की सही आनुवंशिक कॉपी होता है, यह गलत होगा। इस प्रकार से कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 458। दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए कई वयस्क बैलों के वृषण कोष छोटे और सिकुड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है बंधीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 459। निम्नलिखित जानवरों में से किस जीव में फ्लिपर्स नहीं होते? फ्लिपर्स कहते हैं वैसे अंग जो कि हिलते डुलते रहते हैं, उड़ने में काम नहीं आते, पंख ही होते हैं एक्चुअली, लेकिन ये उड़ने के लिए नहीं होते, ये हिलते रहते हैं। ये एक तरह से पंख की तरह ही होते हैं लेकिन हिलने में काम आते हैं, हिलाने में। इससे तैरने में सुविधा मिलती है, इस तरह के अंगों को, जैसे कि मछलियों में होता है। तो फ्लिपर्स किस जीव में, किन जानवरों में फ्लिपर्स नहीं होते, यह पूछा जा रहा है। तो फ्लिपर्स जो है कछुआ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कच्छप में होगा, पेंगुइन में है, सील में भी है, लेकिन कछुआ में नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में पाया जाने वाला बॉर्निकल जो अपने पुष्प वृंत प्रिडंकल से काठ के जहाज या घाटों पर चिपका हुआ पाया जाता है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम होता है लैपस। लैपस जो है यह काठ के जहाज या घाटों पर चिपका हुआ रहता है और यह एक्चुअली समुद्र में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से समाप्त होता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे फिर नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।